मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट रीड करूंगा और जवाब दूंगा, और जो हेटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं सभी को जवाब दूंगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम कमेंट की तरफ यहाँ पर, और बड़े इत्मीनान से बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये यूट्यूब है मेरा, जिसमें देखो 2498 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर ये दो लोगों को एक्स्ट्रा अच्छी वीडियो लगी तो शायद 2500 सब्सक्राइबर भी हो जाए। प्रमोशन कर लिया मैंने। चलते कम्युनिटी पे, यहाँ पे आपके कमेंट नजर आएंगे मुझे और मैं कमेंट के जवाब दूंगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा स्लो रहे बोलना, लेकिन बाद में थोड़ा एट्रैक्टिव लगने लगे। तो सबसे पहला जो कमेंट है यहाँ पे हरि नारायण का, भाई ने लिखा है कीप ग्रोइंग ब्रो। तो इनके लिए मेरी तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अ, रतन जी, हाँ ठीक है रतन, पता नहीं नाम क्या लिखा है, रतन रतन भाई लिखा है, जो भी है। भाई एक बार प्रॉप फर्म यूज करके देखिए। भाई का कहना है कि प्रॉप फर्म के बारे में बताना चाहते हैं। यार देखो, प्रॉप फर्म के बारे में बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे मैंने, और मुझे नहीं पता कि प्रॉप फर्म जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट में ट्रेड करने देती है। और इवन मैंने तो बहुत सारे वीडियो ऐसे भी देखे हैं जिसमें बताया गया है कि प्रॉप फर्म जो है वो स्कैम है। इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में काम करता हूँ और दूसरे मार्केट में काम करना मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे विवेक भाई का कमेंट है कि लैपटॉप कौन सा मॉडल है आपका। लैपटॉप का अगर आपको मॉडल जानना है तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा नाम होगा, आपको मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। आर टी एक्स 4050 है, 16 GB रैम है और 8 GB बी रैम है, और 512 GB की SSD लगी हुई है, और 16 इंच की स्क्रीन है, 144 हर्ट्स की। और एक ये गेमिंग लैपटॉप है, LED लाइट वाला कीबोर्ड भी है, और कैमरा वगैरह, और बाकी यही जो है। और i7 है, हाँ ठीक है, CPU बता दिया, i7 है। और जो है 12th या 13 जनरेशन का है। तो आपका जवाब मिल गया। अब नेक्स्ट कमेंट है, मुन्ना राज भाई बोल रहे हैं कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता, एक दिन सब लॉस रिकवर करेंगे। यस ब्रो, वी होप, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो, राकेश भाई ने बोला है। हाँ सही है, आपको वीडियो पसंद आया भाई को मेरा। शायद एक ही वीडियो के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे वीडियोस के कमेंट ले लेता हूँ फिर, मोस्ट रिलेवेंट कर रखा मैंने। और यहाँ पे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना आशा से आता है तो क्यों लॉस होता है, हमारा क्या होगा। अच्छा हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने अच्छे से आता है फिर भी लॉस हो रहा है, ठीक है ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पे भाई बोल रहे हैं भाई क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो, H8 क्या लिखा है, HTF ब्रेकआउट ETC के अकॉर्डिंग। भाई क्रिप्टो मार्केट मुझे नहीं पसंद। यहाँ पे भाई तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइम मिले तो मैंने जो आपको बताया है वो देख लेना। बोथ वर्क बोथ ऑफ आई टुगेदर और ब्रदर। ओके भाई, शायद भाई ने कुछ भेजा होगा मुझे व्हाट्सएप पे। इंडियन मार्केट इट्स सिंपल, जस्ट यूज सिंपल मैथमेटिक्स नथिंग एल्स। दिस इज राज अमृत वेटर्स। लास्ट की लाइन का तो नहीं पता, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि मार्केट सिंपल है, सिंपल मैथ को यूज करके प्रॉफिट वगैरह बना जा सकता है। भाई का ओपिनियन है। और ओम भाई यहाँ पे हार्ट भेज रहे हैं, थैंक यू भाई। और यहाँ पे सीमा शुक्ला यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्रदर बेटर यही है, जॉब करो कुछ टाइम, इसे क्विट कर दो, एक ब्रेक आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, ट्रस्ट में। तो ये बात थोड़ी जवाब देने लायक है। भाई बोल रहे हैं कि आ, थोड़ा सा जॉब करो, ठीक है मैं कर रहा हूँ ब्रो, जो आपने पहली बात बोली है ना जॉब वाली। मैं देखो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, और जेप्टो जो पार्सल डिलीवरी वाला काम है वो भी कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। और आप यूट्यूब को भी एज अ जॉब की तरह ले सकते हो, पार्ट टाइम। तो मैं थोड़े थोड़े काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे। हाँ बात वही है कि मैं लगातार 12 घंटे की जॉब नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा मैं तो ट्रेडिंग और यूट्यूब, ये दोनों से दूर हो जाऊंगा पूरी तरह से। अगर मैं 2 महीने का ब्रेक लेता हूँ तो फिर आपको पता है क्या होगा, मैं वापस आऊंगा, मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो कि जैसे जो बच्चा स्कूल जाता है उसको छुट्टियां मिलती है तो वापस वही बहुत सारी चीजें भूल जाता है। और यहाँ पे भाई बोल रहे हैं ऑप्शन सेलिंग करो, पैसा बन के हेज, पैसा बना के हेज, ओके। मतलब भाई कहना चाह रहे हैं इम्तियाज भाई कि ऑप्शन सेलिंग करो, पहले पैसा इकट्ठा करो और हेजिंग करके। आपका सही है, लेकिन
जिस तरह की मेरी लाइफ की कंडीशन है, मुझे लगता नहीं कि मैं ऑप्शन सेलिंग के जितना पैसे इकट्ठे कर पाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग सिर्फ प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, ये बात पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ऑप्शन सेलिंग करते थे लेकिन वो भी लॉस में थे। ये बात को मुझे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है। और आपकी बात लॉजिकली सही है, मैं ऐसा आपकी बात को नकार रही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास ऑब्वियस सी बात है साइडवेज मार्केट में चांस नहीं होता प्रॉफिट बनने का, लेकिन सेलर के पास होता है। आपकी बात सही है, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं बैठ पा रही है। भाई मैं सिर्फ मोबाइल यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। भाई मोबाइल से ट्रेडिंग करना सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा आपको, फिर भी आप कर रहे हो तो हेड्स ऑफ आपके लिए। और यहाँ पे पवन भाई बोल रहे हैं, आप सोचना यह है कि जिनको वो बिग प्लेयर बोलते हैं, क्या वो पहले से ही इतने बड़े पैसे वाले थे? अगर नहीं तो उनको फॉलो करो। अब सोचना है कि जिनको बिग प्लेयर बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो बिग प्लेयर है वो पहले से ही इतने पैसे वाले थे। आपका जवाब क्या है? आप कमेंट में बता सकते हो पवन भाई। नहीं तो उनको फॉलो करो। उनको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि कोई बिग प्लेयर, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई रिटेलर खड़ा हो गया और वो बिग प्लेयर बन गया। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ अलग हमको देखने मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो बिग प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ मैं मानता हूँ, बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। यहाँ पे भाई बोल रहे हैं, भारती, इस हालत में ट्रेडिंग के लिए फंड कहाँ से मैनेज करते हो भाई? फंड मैनेज नहीं कर रहा हूँ भाई, सेम फंड है वो, बस वो वहीं पे टिका रहता है, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होता। हाँ, 1000 2000 लॉस हो जाते हैं, जिसको मैं क्यूआर कोड मंगा के ले लेता हूँ दोस्तों से। ठीक है, सच्चाई तो सच्चाई है। और यहाँ पे भाई थोड़े से ट्रोल वाला कमेंट भी है था। भाई ने लिखा, जोनी जोनी यश पापा, शेयर मार्केट से पैसा निकाला यश पापा, प्रॉफिट बनाया यश पापा, कितना पापा रोज का? 778 यश पापा। SRT भाई। और यहाँ पे BP सिंह बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट में 1 मिनट ऑप्शन बाइंग के अलावा भी बहुत कुछ है, टाइम और पैसा दोनों कल नहीं बचेंगे। हाँ, आपकी बात सही है बहुत हद तक कि मार्केट में 1 मिनट के अलावा, बाइंग के अलावा, 1 मिनट ऑप्शन बाइंग के अलावा और भी कुछ है। हाँ है, ऑप्शन सेलिंग, बड़े चार्ट को देखना। लेकिन इस सब के लिए मैंने स्टडी नहीं की है, तो ये, और फिर इसके लिए फिर पैसा भी तो उतना चाहिए फिर। अभी आप बोलो, हाँ ठीक है, आपने बोला पैसा नहीं बचेगा, तो मेरे पास है ही कितना अभी। यहाँ पे बॉस बोल रहे हैं, ट्रेड लेना। पता नहीं भाई का आवाज़, ये थोड़ा स्पेलिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। अभिजीत भाई बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई, प्रॉफिट के दिन बोला था उन्होंने। यहाँ पे तुम सही ब्रोकर डाउनलोड करो। आर्यन भाई बोल रहे हैं, ब्रोकर चेंज करने से मुझे लगता है कुछ ऐसा चेंज नहीं होता। अब जब आपने सही ब्रोकर का बोला, सही ब्रोकर भी सेम 10 रुपये 22 का लेता है, और जो कोटक न्यू है ये भी वही लेता है। तो कोटक न्यू ज़्यादा ट्रस्टेड है, कोटक महिंद्रा बैंक वालों का है ना, इसलिए इसको यूज करता हूँ, वो भी नया है। तो यहाँ पे इम्तियाज अंसारी बोल रहे हैं, भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किए हो, जुलाई में 9 ग्रीन, टारगेट 12 रेड SL, अब क्या चाहिए? कभी ऐसा नहीं होगा 20 ट्रेडिंग सेशन में से 14 या 15 ग्रीन आए? आपने रिस्क रिवार्ड बराबर नहीं रखा है, तभी रेड में आए हैं आप। बनरी से 3 रिस्क रिवार्ड पर काम करो, तभी पैसा देखने मिलेगा। अगर 15 पॉइंट SL और 45 पॉइंट टारगेट लेते तो टोटल SL, अच्छा मतलब हाँ प्रॉफिट वगैरह में होता है, ऐसा बोल रहे हैं भाई। ओके, बनरी से 3 ऑप्शन बाइंग में मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम जानते हो। एक बार आता है प्रीमियम, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक बार डाउन हो गया और मार्केट साइडवेज हो गया और पूरा प्रीमियम आपने देखा खत्म हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग अगर मैं करता तो 1/3 ले लेता, लेकिन ऑप्शन बाइंग में 1/3 लेना बहुत रिस्की है। उसके लिए आपकी फिर एंट्री है ना, वो टॉप नॉच होनी चाहिए। टॉप नॉच का मतलब ये नहीं कि वहीं से घूम जाए, मतलब आपकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि आपने एंट्री बनाई और मार्केट फिर दौड़ता ही जाए, वहां से मार्केट गलती से भी रिट्रेसमेंट ना कर दे। और ऐसी एंट्री आपको पता है मेरी अभी उतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी आ जाती, कभी कभी नहीं आती। तो यहाँ पे डिवाइन लव बोल रहे हैं, भाई 1 सजेशन है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मत करो। 1 मिनट, अब देखो जो जिस तरह से मैं चार्ट को देखता हूँ ना, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर, तो उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा देखता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, तब मेरे लिए 5 मिनट 10 मिनट सही होता। तो ये मेरी जो लर्निंग है उसका हिस्सा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम देखना।
मजबूरी समझ सकते हो मेरी। मैंने इक्विटी में ट्रेड लिया, कितना बहुत सारा प्रॉफिट बता रहा है भाई। अच्छा बात है भाई, बढ़िया, अच्छा काम करो। और बस लॉस वगैरह को लिमिट में रखो यहाँ पे। और भाई पुराने दिनों की याद आ गई। अच्छा, मेरा ट्रेडिंग जुगाड़ सेटअप देख के, ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं थोड़े दूर के। यहाँ पे भाई का एक, भाई आप स्ट्रगल बहुत कर रहे, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाओगे, इसलिए ट्रेडिंग छोड़ दो प्लीज। इन्वेस्टर गुरु का कहना है यहाँ पे। अब देखो, जहां तक रही छोड़ने की बात, बर्बाद होने की, हो सकता है कि लोग बर्बाद हो जाते हो, लेकिन मुझे अभी भी एक उम्मीद है, क्योंकि मेरे सामने एक उदाहरण है जो मुझे हिम्मत देता है कि हाँ, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा बहुत, और कोशिश करते हैं। मैं आपको अपने जो दिल के अंदर में चल रहा है वो तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रही है कि मैं सही जा रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अननोन आर्टिस्ट बोल रहे हैं, जॉनी भाई तुम नेट कैसे चलाते हो, वाईफाई लगा कर या? अच्छा, भाई को जवाब दे दिया था मैंने हॉटस्पॉट से, ठीक है। विनायक भाई बोल रहे हैं बस कुछ दिन और बाद में रिच हो जाओगे आप, ये सब सेटअप बाद में याद आएगा। अच्छा, रिच बोल रहा हूँ, मैंने सोचा कि बर्बाद हो जाओगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब तो नेगेटिव भी कमेंट नजर आते हैं मुझे, पॉजिटिव वाले, फिर भी थैंक यू आपने बोला। और थोड़ा दूर का कमेंट देखते हैं हम। भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, भाई तू एक हॉनेस्ट ट्रेडर है, अपने लॉस को भी दिखाता है, लेकिन तेरा एटीट्यूड उस पर भारी है। आई एम द बेस्ट कहने से कोई बेस्ट नहीं होता, भी वो प्रूव करना पड़ता है। यार मैं आई एम द बेस्ट देखो इसलिए नहीं कहता मैं। आप लोग मेरी बात समझो, पहली बात तो आपने जो मेरे लिए बोला, जो ऑनेस्ट बोला मुझे, थैंक यू आपका, आपने अप्रिसिएट किया मुझे। और एटीट्यूड नहीं है ये असल में एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, आई एम द बेस्ट ये। अब मैं बताऊं रेजिस्टेंस कैसा है? क्योंकि देखो, जो नेगेटिव बहुत सारे कमेंट आते हैं, हो सकता है आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन वो जो मैं देखता हूँ, आप आप ऐसा समझ लो कि एक आदमी है, वो, उसको 2 दिन से खाना नहीं मिला, उसको आप कुछ बोलोगे तो वो गुस्सा में नजर आएगा। तो जब बंदा लॉस में होता है तो उसको कोई चीज सही भी होती है ना, वो भी नेगेटिव ही नजर आती है, आपको भी आती होगी। अब आप 2-4 दिन आप लॉस करना कभी दिन, फिर आपके परिवार वाले आपको कुछ बोलेंगे काम का, तो आप बोलोगे मुझे नहीं करना। क्या उन्होंने जो बोला वो गलत था? नहीं, वो सही था, बस आपको दिमाग ने वो नेगेटिव लिया। तो मैं भी ऐसे थोड़ा सा लेता हूँ, तो इसके लिए मैंने एक रजिस्टेंस बना लिया है कि वो शब्द है आई एम द बेस्ट, मतलब मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हो? इस तरह का कुछ अपने आप को मोटिवेट रखने का तरीका है। क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस हटा दूंगा, आपके जो डायरेक्ट कमेंट दिमाग में जाएंगे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे वापस। और यहाँ पे मनीष भाई बोल रहे हैं कि लगे रहो, लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, लोगों को डिमोटिवेट करेंगे तुम्हें, अलग कुछ करना है, यही तरीका है, राइट। ये बात बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। पहली बात तो आपने ऐसा बोला कि ठीक है आप लगे रहो, तो आपने मुझे सब मतलब एक तरह से मोटिवेट किया है, थैंक यू। और भाई ने बोला है कि अलग करना पड़ेगा, ये बात बहुत ही, पता है, बहुत ही सही बोल रहे हैं भाई। मैं वही बोलना चाहता था। आपने एक मूवी देखी, वो वर्ल्ड वार जेड? मूवी में हुआ क्या था कि उसमें एक एक भविष्य के लिए, जो कुछ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए या फिर कुछ चीज को ठीक करने के लिए, उसमें 10 लोगों की टीम बनाई जाती है। उसमें से 9 लोगों का एक सिंपल परसेप्शन रहता है कि ठीक है ये चीज है। मान लो कि उस टाइम की बात समझ लो, अब जब सभी लोग मान रहे थे कि धरती, जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो फ्लैट है उस टाइम पे, तो वहां पे सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बोल रहा था कि ये गोल है, राउंड है, फ्लैट नहीं है। तो इस तरह की चीज यहाँ पे है कि जो चीज सबको सबको नजर आ रही, सब बोल भी रहे हैं, तो हमको सिर्फ वही चीज नहीं पकड़ना, एक एक चांस लेके चलना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ अलग करना पड़े, मार्केट में कुछ अलग करेंगे तो शायद बन जाए, सपोर्ट रेस्टेंस सब छोड़ के। समझ मैं शायद समझा नहीं पाया, तो सॉरी, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। भाई बोल रहे हैं, बालाज भाई, बालाज, आप लाइव ट्रेडिंग करते हो? मैंने बोला नहीं। ठीक है, यहाँ पे भाई ने बोला सर आप कितना दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको सिखा दो, कितना दिन सीखा आपने सर? रिप्लाई, यहाँ पे मुकेश कुमार भाई बोल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ लगभग 3 साल 5 महीने, और आज दूसरा दिन चालू है। और आप बोल रहे हैं कि आपको सीखना है ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग सीखना, ट्रेडिंग से पैसा बनाना
अब दो अलग चीजें हो चुकी हैं। पहले ऐसा था कि ट्रेडिंग सीख लिया, एक चीज हो गई। अभी ट्रेडिंग से पैसा बनाना और ट्रेडिंग सीखना दो अलग चीजें। ट्रेडिंग सीखना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे जाओगे, एक वीडियो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, बाई कैसे करते हैं सेल कैसे करते हैं, सीख जाओगे। आप ट्रेडिंग सीख गए, आप ट्रेडिंग सीख गए, बाई सेल करना आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह सीख गए आप। पैसा कैसे बनाना है, ये आपकी जर्नी है। इसमें आपका दूसरा कोई इंसान हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं, अभी तक तो नहीं। और यहाँ पे भाई बोला लाडले सेटअप में आऊँ, ठीक है। अच्छा सेटअप ठीक है। और कृष्णा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे है, ऐसे ही प्रॉफिट होना चाहिए ताकि ऐसा दे सके मंडी से फिर। और यहाँ पे न्यू न्यू कमेंट क्यों आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं कमेंट को फिल्टर करूँ क्या, ठीक है। यहाँ पे अ, ठीक है, पालीवाल स्टूडियो का एक कमेंट था कि जोनी भाई यदि आप 2 लाख से ट्रेड लेते हो, 220 से 250 के बीच एक ट्रेड का खर्च फिर भी आएगा। अब 250 पॉइंट इंटू 240 मीन 60,000, ये होता है 30%। अब यदि मुझे कैपिटल का डबल करना है तो 1.1 रेशियो है, 80% बिन रेट चाहिए तो जाकर टारगेट अचीव होगा। 1:2 रिस्क रिवार्ड पर 55-60% होगा, तब जाकर टारगेट अचीव होगा। आपने बात ही पूरी कर दी, मेरे लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भाई बसंत भाई का एक है, भाई ने अच्छा रिप्लाई किया उनके लिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा कुछ अलग कमेंट मिले मजा आ जाए। कुछ काम, हाँ, आदित्य का कमेंट है कि कुछ काम धंधा कर ले भाई, नाइट में सिक्योरिटी वगैरह, ऐसे घर कैसे चलेगा। मैंने बता दिया शुरुआत में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट छोड़ दो भाई बोल रहे हैं राहुल भाई। यार इंडियन मार्केट छोड़ के कहाँ जाए, जो बाहर का मार्केट है उसको तो स्कैम बोलते हैं सभी लोग, और रेगुलेटेड भी है कि नहीं है इसकी भी गारंटी नहीं, सेबी वगैरह भी कैसा क्या है। भाई यहाँ पे बोल रहे हैं, अब आया ना नेगेटिव कमेंट, भाई बोले कभी नहीं बन पाएगा भाई, कुछ और कर ले, टाइम वेस्ट मत कर। यहाँ पे वीरेंद्र कुमार भाई ने बोला है, हो सकता है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलता हूँ, टाइम वेस्ट मत कर। देखो टाइम वेस्ट क्या है, मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा टाइम वेस्ट होने जैसी कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फेल हो गया तब भी मजदूरी करना है जिंदगी भर, अगर मैं कोशिश ना करूँ तब भी मजदूरी जैसा ही कुछ करना है, समझ रहे हो। और कोशिश करके हार गया तब भी करना है, तो करना तो है एक ही चीज, वो तो सेट है वो रखी जिंदगी में, तो क्यों ना एक रिस्क लिया जाए। पहले फेल हो के, फेल हो जाते हैं उसके बाद मजदूरी करेंगे, समझ रहे हो। भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम, सूरज भाई बोल रहे हैं कि मेरे पास तेरे जैसा लैपटॉप नहीं, मोबाइल से ट्रेड करता हूँ और तेरे से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, ओनली 10 की यूज करके। बढ़िया भाई, अच्छी बात है, आप ऐसे करते रहो। आपके पास लैपटॉप का 4 पीसी वाला सेटअप भी आएगा, बस आप सही चीज़ को पकड़ के रखना। यहाँ पे भाई बोल रहे हैं रोहित भाई, अगर आप 80% टाइम लॉस में हो तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो भाई करो, बस ट्रेड अपोजिट साइड लो। एटलीस्ट पेपर ट्रेड करके देखो कि क्या उसी वक्त अपोजिट ट्रेड लेते हो तो क्या होता है। बात आपकी सही है, आपकी बात में सही है। और असल में बताऊं, मैं कोशिश भी वही कर रहा हूँ जो आप बता रहे हो ना, कि अपोजिट लेना है। लेकिन वो होता क्या है कि अपना दिमाग तो अपने पास एक ही है, जो मार्केट है वो हमारे दिमाग को ट्रिगर करता है एक साइड ट्रेड लेने के लिए, बाय करने के लिए। अब उस दिमाग से मैं सेल कैसे करवा सकता हूँ उस टाइम पे, जब वो बाय करने के लिए फोर्स कर रहा है मुझे फोमो में, तो मैं सेल के लिए अब कैसे उसको फोर्स कर सकता हूँ, नहीं हो सकता ना। दो दिमाग थोड़ी ना है कि ये वाला बोल रहा है ब्लैक वाला कि भैया सेल कर, ये बोला बोला बाय कर। दिमाग एक ही है, तो हमको उस चीज के पीछे के कारण को पकड़ना रहेगा। और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो 80% लॉस वाला कारण पकड़ूं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, सभी के साथ होता होगा मेरे अकॉर्डिंग। भाई बोल रहा है कि मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि जब कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है, फिर ये डाटा कहाँ से आता है कि एफआई ने ज्यादा सेलिंग की है और टीआई ने कम बाइंग की है। हाँ यार, उमेश भाई, बात में दम तो है, सेंस तो है।
जब कोई बेचता है तब तो कोई खरीदता है, जब कोई खरीदता है तब कोई बेचता है, सेम ही हो रहा है। ओके, लेकिन फिर एफआईआई ने ज्यादा सेल करके निकल गए वो, और डीआई ने कम बाई किया। बाकी का गैप कहाँ जा रहा है, ये आप लोग कमेंट में बताओ इस बारे में मुझे। इस बारे में मैंने देखा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा मानूं कि रिटेल का लॉस हो गया इसका बीच में, या फिर कुछ और है? आप लोग कमेंट में बताओ कोई। यहाँ पे विवेक भाई बोल रहे हैं कि देखो भाई, प्रॉफिटेबल तो कोई नहीं है, पर पैसा सब छाप रहे हैं, यूट्यूब से आप भी पैसा बनाओगे एक दिन। यूट्यूब से पैसा दो तरीके से बनता है। या तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो आप, इंट्राडे हंटर जैसे, तो आप नॉर्मल वीडियो डाल के निकल जाओ तो थोड़ा बहुत बनेगा। लेकिन दूसरा तरीका वही है कि झूठ बोलो और झूठ दिखाओ, झूठ परोसो, झूठ का बिजनेस करो, और वो मुझे करना आता नहीं और करना भी नहीं, ये सब करके फायदा नहीं है, मेरे के लिए नहीं बनाई था। यहाँ पे और भाई बोल रहे हैं कमेंट, प्लान मत बनाओ भाई, प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन समझ के ही प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है गलत हो जाए। भाई बोले देख, तू दुनिया को मत बोल कि तुम भी ऐसा करो वैसा करो, दुनिया काम कर रही है, वो ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करते हैं, सिर्फ तू ही इसे लेके बैठा हुआ है, और वो भी लॉस में 3 सालों से। अब ट्रेडिंग अलावा पार्ट टाइम होती है, घर के हालत देख, लोग वैसा चाहते हैं, बट तू क्यों ही लाइफ बर्बाद कर रहा है बच्चों के वाइफ की जॉब को लेकर? ट्रेडिंग क्यों ही इंडियन मार्केट में कमा के तुझे, जहां से तू लॉस ही लॉस कर रहा है फोरेक्स से क्रिप्टो में, वहां करके देख। मेहनत जरूरी है, मेहनत को सही डायरेक्शन में यूज करना। ठीक है, भाई ने लंबा चौड़ा कमेंट किया, आशीष भाई ने। यार ऐसा थोड़ी ना है कि इंडियन मार्केट है वो इंडियन मार्केट है वो मुश्किल है, और जो फोरेक्स है वो इजी है। फोरेक्स वाले कोई वो लंगर थोड़ी लगा के रखे हैं कि आओ पैसे लेके जाओ, समझ रहे हो? मुझे लगता है सेम ही है, डिफिकल्ट बहाना यहाँ। और यहाँ के लोग तो फिर भी हमारे यहाँ पे ऐसे हैं कि वो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन फोरेक्स वाले तो पता नहीं ये आई वगैरह क्या क्या लगाते होंगे। यहाँ पे अश्विन भाई बोल रहे हैं प्रॉफिटेबल बन सकता है यदि कोई सॉलिड सेटअप पे ही काम करो किया जाए, तुम्हारे पास कोई नहीं है। ये बात 90% आपकी सही है कि प्रॉफिटेबल बना जा सकता है अगर सॉलिड सेटअप हो अपने पास, ये बात तो है। मेरे पास सॉलिड सेटअप तो नहीं है, मैं सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बनाता हूँ फिर फेल होता है, बनाता हूँ फिर फेल होता है। सेटअप नहीं है, ये बात तो है। अगर सेटअप होता तो फिर दिक्कत ही क्या, किस बात की थी? बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और चीज प्रॉब्लम है इसमें, मैं किसी और का सेटअप यूज करता हूँ तो वो काम नहीं कर रहा मेरे लिए। मैंने इंट्राडेंटर सर का सेटअप यूज करके देखा, 3 साल करके देख रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहा। वो उनके लिए काम कर जाता है, मैं अगर उनके हिसाब से मैं काम करूँ, मेरा सेल का प्लान है तो सेल का प्लान, मुझे सेल एंट्री करने की हिम्मत उस टाइम पे नहीं आती जब मार्केट में रुका हुआ एक जगह, जब वो नीचे निकल जाता है फिर एंट्री करता हूँ वो रिट्रेसमेंट में। जानते हो क्या होता है? भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, आर्यन भाई, कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो ब्रदर, एक ट्रेड इन डे को फॉलो नहीं करते हो और तुम्हारा रिस्क रिवार्ड सही नहीं। यार किसने बोला कि मैं एक दिन में एक ट्रेड को फॉलो नहीं करता हूँ? एक दिन हो गया इसका मतलब है थोड़ी ना, और उसमें भी लॉस का लिमिट था ना। लॉस का जो लिमिट है वो तो फिक्स था ना, जो डे का लॉस था। भले इसमें 2 ट्रेड हो गई गलती से, लेकिन ऐसा डेली थोड़ी होता है। लॉस का लिमिट तो फिक्स था ना। बनने से बन तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो मेरे दोस्त, मतलब 2000 प्रॉफिट 2000 लॉस का होना चाहिए। बनने से बन फॉलो कर तो रहा हूँ मैं, और इवन बनने से टू तक भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। शायद आपने मेरे वीडियो देखे नहीं है। यहाँ पे इंडियन मार्केट छोड़ दो राहुल भाई बोल रहे हैं, नहीं छोड़ सकता भाई। भाई यहाँ पे बोल रहे हैं ना तुम ईएमए लगाते हो ना वीवैप, कैसे होगा फिर? कोई तो सेटअप होना चाहिए ना। ईएमए वीवैप, यार इंडिकेटर मुझे पसंद नहीं, आपको पसंद है, क्यों पसंद है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कोई अच्छा सा। यहाँ पे भूपेंद्र भाई ने बोला है कि लग रहा है जल्दी क्यूआर वीडियो आने वाला है। अगर भाई अगर लगाता है उसमें प्रॉब्लम क्या यार, थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकते? बाहर से ना बोले बिल्कुल, बट सही डायरेक्शन में करो तो सब सीखा और समझा जा सकता है, बट ये भाई सब किसी के सुनते कहाँ है? ये वाली बात थोड़ी सी मुझे
इस पे एक्सप्लेन करनी चाहिए समझ में। भाई ने 4 साल के करीब टाइम देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो आपके लिए नहीं बनी है। हो सकता है, हर आदमी हर फील्ड में कामयाब नहीं होता, राइट। इसे छोड़ो और छोटा मोटा बिजनेस करो, रेडी शुरुआत करो, बिजनेस बड़ा करो, ठीक है। भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करो, समझा जा सकता है, बट ये सब एक जो बात भाई ने लास्ट में कही कि भाई सब किसी की नहीं सुनते, मतलब किसी की मैं नहीं सुनता, इस बात का मतलब है यार इस सभी की सुनने में ना प्रॉब्लम बहुत है। आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता ना कि सभी लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई आप एक सपोर्ट पे काम करो, एक काम करता है मेरे लिए भी काम करता है, आप सपोर्ट पे काम करो, इस पे ट्रेड लो, तो मैं कर लेता। यहाँ पे आप कमेंट देखना, सभी का अलग अलग, अलग अलग सबका नजरिया है, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। तो कोई सपोर्ट से पैसा बना रहा है, कोई रेजिस्टेंस से बना रहा है, कोई ट्रेंड लाइन से बना रहा है, कोई एसएल हंटिंग से बना रहा है, सारे कमेंट आते हैं। मैं सबको एक साथ यूज करने जाऊंगा तो कैसे होगा, तो मुझे खुद का कुछ अपना बनाना पड़ेगा, ये वाली बात हो गई। भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें इंट्राडे हंटर के बारे में क्या पता है जो उनको डेमो ट्रेडर बोल रहे हो? अच्छा, किसी और ने बोला होगा डेमो ट्रेडर। दुनिया से बाहर निकलो, तुम्हें पता नहीं उनके बाद स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुंचे। हाँ अच्छा, किसी और को बोल रहे होंगे भाई, ये बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। मयूर भाई ने बोला था कि अभी तो जिसको गुरु कहता है वो खुद डेमो ट्रेडर है। नहीं नहीं, डेमो ट्रेडर नहीं है। अगर डेमो ट्रेडर बाई चांस 1% अगर है भी सही, तो उनको ट्रेडिंग आती है, इस बात की मैं 99.9% गारंटी लेता हूँ, उनको ट्रेडिंग आती है। क्योंकि सेम टाइम पे मॉर्निंग में आके एनालिसिस दे के जाना पहले, रात को फिर वही काम करके दिखाना, ये डेमो ट्रेडर नहीं कर सकता। मैंने डेमो ट्रेडर देखे हैं, वो कैसे काम करते हैं। भाई बोल रहे हैं, भाई का नाम क्या है, प्रयातक ब्लॉग, बर्बाद हो जाएगा, ऑप्शन से दूर रहे। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। भाई मॉर्निंग स्ट्रेटजी पे वर्कआउट, वर्कआउट करो, वर्क करो, वही लास्ट ऑप्शन रहेगा। मॉर्निंग स्ट्रेटजी कौन सी वाली, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो वाली, या फिर वो किसी और एक ट्रेडर की देखी थी मैंने वो वाली मॉर्निंग स्ट्रेटजी की, पहली कैंडल बन गई तो उसका आधा हाफ ले लिया, ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पे शुभम भाई बोल रहे हैं, जोनी भाई जीरो हीरो करने का टाइम आ चुका है, एक दिन में 3 महीने का लॉस रिकवर। नहीं नहीं भाई, ये सब जीरो हीरो, ये सब सट्टा जुआ, ये सब मैं नहीं करता। भाई बोले धीरज से काम लो भाई, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट ऑन प्रोसेस। थैंक्स भाई, हरि नारायण भाई सही बोल रहा है मेरे लिए। बहुत सारे अच्छे कमेंट यार, मैं सोचा था कि यहाँ पे ऐसे कमेंट मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट है। ये हरीश भाई ने बोला आज का लॉस का वीडियो डालो, अच्छा है एनालिसिस के वीडियो देख के। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा खतरनाक है। अक्षय भाई बोल रहे हैं कि खेल खत्म अब, अच्छा लॉस देख के बोल रहे थे उस दिन 30 तारीख को। ठीक है, अक्षय भाई को जानता हूँ अच्छी तरह से, मतलब दोस्त फ्रेंड है। भाई जापानी तेल कहाँ से आते हैं ये लोग यार। भाई निफ्टी से डर मुझे सेंसेक्स से, अच्छा मुझे निफ्टी से डर लगता है, विनायक भाई को सेंसेक्स से, ओके। और यहाँ पे होरी बाबू बोल रहे हैं, होरी बाबू, कि ये जिंदगी है एक जुआ, ट्रेडिंग भी जुआ। ये भाई बोल रहे हैं, अब बुलाता था कि मेरे कोर्स ले ले, मैं डिसिप्लिन बना दूंगा आपको, वो कोर्स वाला डिसिप्लिन कहाँ गया? यार एक दिन मैंने 2 ट्रेड ले ली तो सब लोग कमेंट ऐसे करने लग जाते हैं, गलत बात है। एक बात आप याद रखो, अगर ओवर ट्रेडिंग सिर्फ इस बात से तय नहीं हो जाती कि मैंने 2 ट्रेड ले ली, आप इसमें मैंने लेयर बाय लेयर उसको बांट रखा है। एक तो है कि मैं एक ट्रेड लूंगा, अगर बाई चांस 2 ट्रेड ली तो मेरा जो लॉस का लिमिट है 1200 रखा है, 1300, उसको ब्रीच नहीं होगा, भले ही मैं उसके बीच में 2 नहीं 3 ट्रेड हो जाए। तो लेयर से मैंने सिक्योरिटी लगा रखी, पहली सिक्योरिटी 1 ट्रेड, दूसरी सिक्योरिटी के दिन का लॉस फिक्स है, तो सिक्योरिटी लेवल है। तो एक सिक्योरिटी लेवल टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, डेली थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे भाई बोल रहे हैं, सौरभ भाई एनालिसिस वीडियो दूसरे का लॉस के लिए बताते हो क्या, बनाते हो क्या? भाई आप फॉलो करते हो क्या एनालिसिस वीडियो? मुझे तो नहीं लगता। मार्केट में एनालिसिस करो, 3 साल लॉस लेंगे हर बार, हर डे, हर रात। भाई बोल रहे हैं यहाँ पे कि फोमो, फियर, ओवर ट्रेड, नो पेशेंस, माइंड सेट आउट ऑफ कंट्रोल, बट एक चीज अच्छी है कि लॉस 1200 ही लिया,
वरना इस सिचुएशन में लोग अपने कैपिटल को वाइप आउट करवाते हुए देखे हैं, जैसे मैं भी एक हूँ। भाई बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हो आप। क्या नाम है, शादाब हुसैन भाई। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दिया आपने। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोल किया, इसके लिए थैंक यू बोलूंगा मैं अपने आप का। और ये कमेंट भाई, ये कमेंट तो ऐसा है कि सबसे अगर फर्स्ट पे ना हो तो मतलब ही नहीं कमेंट का। मार्केट को एनालिसिस करूं रात भर और प्रॉफिट करूं। बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए हमने। और क्या है, कुछ ऐसा कमेंट है जिसका मैं जवाब दूं? और भाई यहाँ पे रोनी भाई बोल रहे हैं कि तू कब सुधरेगा, रोज गलतियां कर बैठा है, रोज तेरी मेहनत मार्केट लेता है और रात को तू। भाई तुम ज्यादा ही पर्सनल जा रहे हो यार। साइकोलॉजी मैटर करता है ब्रो, पैसा से कुछ नहीं होगा। लॉस वाले दिन ज्यादा कमेंट आते हैं ना। जोनी भाई तू इतना लंबा वीडियो मत बना। अच्छा, थोड़ा छोटा वीडियो बनाने का बोल रहे हैं भाई। यार लंबा वीडियो इसलिए बना के डाल देता हूँ मैं, उसमें क्या रहता है कि जो मेरे जो थॉट्स वगैरह हैं, जो मैं परेशान हो रहा हूँ, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, फोमो में किस तरह रिएक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को वो देखने को मिले। क्योंकि जो न्यू ट्रेडर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो बोलते हैं कि ठीक है ट्रेडिंग तो करनी है। ज्यादातर वीडियो उनको मिलते हैं कि किसी ने बाई किया और प्रॉफिट हुआ और बस कट करके दिखा दिया, या फिर ऐसे वीडियो कि वो बता देते हैं कि यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे सेल किया था, प्रॉफिट हुआ। लोगों को लाइव जो ह्यूमन जो जो फीलिंग जो करते हुए देखना चाहते हैं, वो लोगों को नहीं दिखता। तो इसलिए मैंने बड़े वीडियो बनाना शुरू किया कि जिसको ट्रेडिंग आती है, जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, मान लो प्रॉफिट पे बना रहे हैं, उनके लिए तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे वीडियो देखना। लेकिन जो लोग न्यू हैं, उनके लिए मेरे वीडियो ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि उनको देखेगा ना कि किस तरह से सामने वाला अपने आप को कंट्रोल करता है लॉस में, या फिर प्रॉफिट में बेट करने के लिए मैं मतलब किस तरह का फील करता हूँ। यहाँ पे गलत एनालिसिस कर रहे हो भाई तुम ऐसे। पता नहीं है शब्द का मतलब। यहाँ पे भाई बोला जॉनी तू ना सीख पाएगा। भाई ये से कमेंट ना रोने पे मजबूर कर देते। मैं 5 साल से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ और लॉस कर रहा हूँ अभी तक। सुपर का लॉस में हूँ मैं। सऊदी ड्राइविंग काम करता हूँ भाई, सऊदी में काम करते हैं मुन्ना भाई। और लॉस बहुत ज्यादा बड़ा बता रहे हैं, लगभग इकाई इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ओ भाई, 5 साल से ऑप्शन में काम कर रहे हो सऊदी में। यार इस बात के लिए मैं क्या बोलूँ। इस बात के लिए तो आपने मुझे बहुत बड़ा डिमोटिवेट का झटका दे दिया, डिमोटिवेशन का। और फिर बात वही है कि अगर मैं अपने नज़रिए से मैं इस चीज़ को जवाब नहीं दे सकता। अगर आपको पैसे के हिसाब से देना है, हाँ मैं साइकोलॉजिकल तरीके से दे सकता हूँ। पैसे के हिसाब से मैं ऐसे नहीं दे सकता कि अगर आपके पास इतना पैसा था, अगर मेरे पास होता तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता। तो ये मेरे लिए पैसे के हिसाब से हो गया नज़रिया, मतलब लेवल रहने का, जिस जगह में रहता हूँ, जिस तरह से काम करता हूँ। और फिर बात आती है अगर साइकोलॉजी की, तो 5 साल से आप कर रहे हैं तो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और रिकवर करने की कोशिश मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप करना चाहते हो तो मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार के लिए सबको छोड़ दें। कौन क्या सिखा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, कोई कुछ ही बोल रहा है। खुद का दिमाग लगाएं, अपने 5 साल में क्या सीखा उसको एग्जीक्यूट करें, तो शायद कुछ हो जाए। यही तरीका मुझे नजर आता है। बाकी आप बताओ। भाई बोल रहे हैं आशीष भाई 2,000 4,000 में क्या ही हो जाएगा लाइफ में। भाई दूसरा भाई ने जवाब दिया है कि कैपिटल के हिसाब से सही है। बात वही है ना, हम पैसे के हिसाब से चीजों को देखते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। फिर तो आप मेरे वीडियो देख के आपको फायदा मिलेगा ही क्या। पैसे के हिसाब से अगर देखने लग गए तो इतना तो आप लोग का हो सकता है पॉकेट मनी का खर्चा हो, किसी किसी का दारू सुट्टे का निकल जाता है। लेकिन हाँ, गलत काम है दारू सुट्टा पीना। लेकिन बोल रहा हूँ मैं, एक बार तो मैंने ही कमेंट कर दिया था यहाँ पे। वो वाला कमेंट किधर है, एनालिसिस करूँ रात भर। और यहाँ पे और कोई कमेंट है क्या? यहाँ पे सूरज भाई बोल रहे हैं, सूरज, कि जॉनी चैनल का नाम तुक्का ट्रेडर रख दो। अब आपकी हालत बोलते हो।
आपकी लाल बोलते हैं मतलब। अच्छा, ट्रेडिंग जो मैंने ट्रेडर जो नहीं है उसका नाम तुक्का ट्रेडर रखता हूँ। अरे यार तुक्का नहीं है, पता नहीं आप लोग, मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं नजरिए देखता हूँ ना ट्रेडिंग को, वो अलग तरह से देख रहा हूँ। आप लोग जिस तरह देखते हो आपको मैं ऐसे ही लगूंगा कि मैं तुक्का मार रहा हूँ। असल में मार तो सभी तुक्का ही रहे हम लोग। भाई बोले बिलीव इन हार्ड वर्क करेगा भाई, अभी तो असली पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है लेकिन कौन सी वाली? ग्रीन रेड ग्रीन। भाई बोल रहे अच्छा, भाई ने अच्छा कमेंट पढ़ लिया थोड़ा। मार्केट ने फिर पेल दिया सस्ते इंट्राडे हंटर को। ये सब इन्वेस्टर गुरु भाई, क्या बोलूं मैं। विवेक एक्सप्लोरर बोल रहे हैं कि भाई तुम जैसे एनालिसिस करते हो ना, ये लॉन्ग होल्ड के लिए होता है मेरे। मैं तो कहूंगा तुम एक बार क्रिप्टो ट्रेडिंग करो। यार क्रिप्टो ट्रेडिंग का मत बोलो। मैंने क्रिप्टो में बहुत लोगों को बर्बाद हुए देखा, और इसके रिव्यू भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे अश्विन कुमार बोल रहे हैं जॉनी फोमो ट्रेडिंग वाला। सच्चाई। यहाँ पे भाई बोला अरे भाई ये ट्रैप है, तुम सिर्फ वही सोचते हो जो तुम्हें लगता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट याद है कि भूल गए? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट याद है मुझे, लेकिन क्या बताऊं यार, नॉलेज इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो रखा है ना दिमाग में, मिस हो जाती चीजें, फिर वो जो दिमाग में नहीं होता वो कर बैठता हूँ। फिटनेस विद गौरव। और मैं कब से बोल रहा हूँ कि निकाल लो कैपिटल, अभी वेट करो समझो मार्केट को, बट आपने खत्म कर दिया कैपिटल। यार मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जब तक हम खुद का कैपिटल नहीं लगाएंगे सीखने के लिए, तब तक हम सीखेंगे कैसे? जब तक हमारे दिमाग पे सर दर्द नहीं होगा हमारा, तब तक हमारा दिमाग कोशिश कैसे करेगा चीजों को समझने की? सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से बात बन जाती तो फिर तो कोई भी जो 10-12 साल का बच्चा है उसको बोलोगे पेपर ट्रेडिंग करो बेटा, जब तक वो 18 साल का होगा तब तक तो वो, पता है आपको। मार्केट ने गैप अप दी तो सेल करते हैं, वाह क्या स्ट्रेटजी है। मार्केट ऑब्जर्व की नहीं, दिखा कुछ बस खुद कूद पड़ो। अच्छा गैप अप में मैंने, गैप अप दी तो सेल करते हैं, अच्छा गैप अप में सेल किया था मैंने, शायद मेरा लॉस हो गया था इसलिए वाली बोल रहे हैं। या फिर प्रॉफिट हुआ था, शायद प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं था रीजन, रीजन कुछ और होते हैं कई बार। फिर से कमेंट आ गया चार्ट देख कर एनालिसिस करूं रात भर, और कैपिटल नहीं है। यार ये कमेंट दिल में चुभता है मेरे। कभी तो ये कमेंट चेंज होगा मुझे ऐसा लगता है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छे कमेंट है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कमेंट किए, और थैंक यू। अगर आप थोड़ा सा समझाने के लिए कमेंट भी करें, हो सकता है मुझे कुछ कमेंट लग रहे हो कि नेगेटिव है, लेकिन वो मुझे पढ़ने में उतने नेगेटिव नहीं लग रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप और ज़्यादा नेगेटिव करो, इसका मतलब ये कि वो अपनी जगह कमेंट सही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी जगह सही हूँ। और भाई ने एक अच्छी बात बोली यहाँ पे कि वही पहला आधा घंटा कोई ट्रेड मत लिया कर, कुछ चार्ट बनाने दिया कर। ये बात मैं लगभग एक हफ्ते पहले समझ चुका हूँ। मैं पहले जो काम करता था ना चार्ट में, वो ऐसे करता था मार्केट में कि जो चार्ट यहाँ पे बन चुका है, एनालिसिस करता था जब मैं, तो ये चार्ट बन चुका है इसको देखता था, और जब ट्रेड लेने आता था तो इस चार्ट को भूल जाता था, फिर मैं इस चार्ट को देख के ट्रेड करता था, और फिर मैं जरूर यहाँ पे बाय वगैरह करके फंस जाता, या फिर यहाँ पे सेल वगैरह करके फंस जाता। तो ये वाली गलतियां करता था, लेकिन बीच में मुझे पता चला कि मैं असल में इस चार्ट को तो फॉलो कर ही नहीं रहा हूं। अगले दिन रेड कैंडल पे सेलर देख रहा हूँ, ग्रीन पे बायर, तो इस चीज को मैंने ठीक कर लिया। आपका कमेंट उसके बाद का होगा शायद। तो अभी आधा घंटा वेट तब करना पड़ सकता है जब पिछले दिन को चार्ट को, जो पिछला दिन का चार्ट उसको फॉलो में नहीं कर रहा हूँ। अगर पिछले दिन के चार्ट फॉलो कर रहा हूँ तो आधा घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी भी काम किया जा सकता है। और सोनू भाई बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन बहुत रिस्की है, ये उन्हीं के लिए है जिनके पास करोड़ों अरबों, आम आदमी के लिए सिर्फ एसआईपी है, लॉन्ग टर्म
सोचो, पैसा डेफिनेटली बनेगा। एसआईपी वगैरह करेंगे, देखते हैं। मैं तो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ मार्केट से। देखते हैं मार्केट कहाँ तक भेजता है हमको। डूबते हैं यहाँ पर उड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये थे आप लोगों के कमेंट, और बहुत अच्छे कमेंट है, और सब्सक्राइबर वगैरह भी ठीक ठाक कर दिया आप लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे तो। बहुत चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये थोड़ा सा, क्योंकि जितना अभी आप लोगों को लगेगा कि भाई तुम ना वो हो चुके हो, क्या बोलते हैं, बर्बाद हो, ऐसा कुछ हो, असल में ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। आगे कैसे? जब मैं शुरुआत किया था ना, तो मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, छोटा सा। मैंने देखो यूट्यूब बनाया, अपने उसमें सपोर्ट किया, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, जो मेरे कभी सात पीढ़ी में किसी ने पता नहीं होगी, ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। तो मैं ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ ग्रो। हो सकता है कि मेरा कमबैक ना हो सकता है मेरा कमबैक बच्चे करें।